हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि उन्हें गलतफहमी थी कि आप हमेशा उनके साथ की भीख मांगते रहेंगे, लेकिन आपके एक फैसले ने उन्हें तबाह कर डाला। आपका एक महत्वपूर्ण फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका बन गया है। ओके। इस चैनलिंग के बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड का। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पास्ट में किसी इंसान ने आपको बहुत परेशान किया है, डराया है। ओके, हरेसमेंट जैसी चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे। लाइक किसी ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको इस सिचुएशन में डालने की कोशिश की है जहाँ पे आप बिल्कुल परेशान और बर्बाद हो जाएं एंड आपके पास कोई भी एक आपको कोई रास्ता नहीं दिखे आगे बढ़ने का। ओके, इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो मुझे दिखाई दे रही है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। अगर मैं साइन की बात करूं कि वो कैसे हो सकते हैं, उनको शूज यहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेट कर रहा है, शूज से रिलेटेड है। शूज के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं। लाइक जूतों की वैरायटीज होनी चाहिए, ब्रांडेड जूते पहनना या ब्रांडेड कपड़े पहनना, थोड़ा शौकीन ज़्यादा हो सकते हैं। शो ऑफ वाले पर्सन हो सकते हैं ये। ओके, जिम पर्सन हो सकता है ये, जिम जाने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसके आर्म्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ओके, या फिर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आर्म्स स्ट्रांग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वीक है। और ये इंसान जो है ना अपने घर से कहीं दूर रहता है, घर पे नहीं रहता है। कुछ साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति आपको ओके, 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड। इंडिकेशन ये है, कार्ड ये बताने का कोशिश कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपको दुखी नहीं, महादुखी देखना चाहता है। इन्होंने आपकी तरफ बहुत सारे तीर फेंके हैं। तीर फेंके इन द सेंस कि आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, एविल आई, ये सब आपकी तरफ भेजी गई है। नेगेटिव एनर्जी, इंटेंशन खराब है बेसिकली। एविल आई है नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज है नहीं है, इंटेंशन बहुत खराब है। एविल आई नेगेटिव एविल आई और हाँ नेगेटिव एनर्जीज एक बार को कह सकते हैं कि चलो शायद नहीं है, बट ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रही है 70% है वो चीज़। बट इंटेंशन इतनी खराब है कि उसका भुगतान आपको ही करना पड़ रहा है। ओके, ये इंसान बहुत कोशिशें करता आया है, बहुत कोशिशें कर रहा है कि आप परेशान हो जाओ, आप अपनी परेशानियों में इतने दब जाओ कि आप बिल्कुल लेट जाओ। ओके, खत्म हो जाओ बिल्कुल। 10 ऑफ सोर्ड मतलब आपका ना पूरा खात्मा हो जाए, इतना परेशान देखना चाहता है ये व्यक्ति। ये ये चाह रहा है कि किसी चीज का, किसी एनर्जी का एंड चाह रहा है ये व्यक्ति। मतलब बैड एंडिंग चाह रहा है या चाह रहा था। हमेशा नुकसान पहुंचाना, हमेशा आपकी तरफ निशाना साधना, हमेशा आपको ही परेशानी भेजना। तो क्योंकि 10 और 10 देखो यहाँ पे ना बड़ा
प्रोमिनेंट आया है 10, और क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड के साथ है तो हम 8 को भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो इंसान है वो एक तो बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहुत चंट है नेगेटिव सेंस में, मतलब कोई आईक्यू लेवल बहुत हाई नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, एक होता है ना कि बेफिजूल की हेकड़ी है, इतना ज्ञान नहीं है जितना फेंक रहे हैं, इतना ज्ञान है नहीं जितना लोगों को समझाना चाह रहे हैं, इतना एटीट्यूड नहीं है जितना दिखाना चाह रहे हैं। तो एक जबरदस्ती की ऐठन, जबरदस्ती का शो ऑफ है यहाँ पे। कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, या बहुत कुछ समझती हैं। फीमेल एनर्जी भी है यहाँ पे, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक ऐसी फिगर वाली लेडी दिखाई दे रही है जो थोड़ी चबी हो सकती है, ओके, काफी हेल्दी हो सकती है। ये आप भी हो सकते हैं, या सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। इस व्यक्ति ने हमेशा आपको परेशानियों में तो झोंका ही है, डबल माइंड बहुत किया है। आपको हमेशा एक पजल करते रहो आप, ओके, या आप इधर उधर करते रहो। कभी आप स्थिर नहीं रहो, कभी आप बैलेंस नहीं रहो, कभी आप स्टेबल नहीं रहो, हमेशा जगल करते रहो, हमेशा परेशानियों में फंसे रहो, कभी इधर कभी उधर, फैसला नहीं ले पाना, ओके, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ wand and 8 of sword and 2 of pentacles, the hanged man। ओके, यहाँ पे 10 of wands ही है, the hanged man। तो यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है? जो इस सिनेरियो से रेजोनेट कर रहा है, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो यहाँ पे मैंने पूरी सिचुएशन बताई है, उससे आप अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, ओके, लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उलझा हुआ है, ओके। द हैंगमैन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है लाइफ में तब जब आप किसी के साथ बहुत बुरा कर चुके होते हैं, एंड जब आपके कर्म आपके सामने आते हैं तो पहले तो आप डिनाई करते हो कि नहीं, हम तो कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। ये मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जिसने आपके साथ गलत किया, या जिसकी इंटेंशन बहुत खराब थी, जिसको पीछे छोड़ के आप काफी आगे बढ़ गए हैं। ये उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, जिस व्यक्ति को ये गलत फहमी थी कि आप हमेशा उनके साथ रहने की भीख मांगेंगे और आप कभी उनको छोड़ नहीं पाएंगे। ये उस व्यक्ति के हालात हैं। एक अवेकनिंग प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे ये व्यक्ति ना कुछ होश में आ रहा है कि मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है। अवेकनिंग है किसी की, कोई अवेकन हो रहा है, किसी के इमोशंस अवेकन हो रहे हैं, किसी की फीलिंग्स भी अवेकन हो रही है, किसी को समझ आ रहा है कि मुझे इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था इस पर्सन को, मुझे इतना कम नहीं आंकना चाहिए था, मुझे इस पर्सन की वैल्यू करनी चाहिए थी, मुझे ये सोचना चाहिए था कि अगर इसने कोई भी फैसला ले लिया, कोई भी ऐसा फैसला जो इनके हित में ना हो, तो चीजें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। बट क्योंकि ये इनका सेल्फिश पॉइंट भी है, अभी अगर अवेकनिंग है तो ये अपने सेल्फिश पॉइंट को रख के सोच रहे हैं, ओके, कि इनका क्योंकि लाभ घट गया है, इनकी अटेंशन घट गई है, इनको अटेंशन नहीं मिल रही है, इनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं आपसे, इनको आपकी ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो एक सेल्फिश पॉइंट याद आ रहा है कि भाई थोड़ा सा समझना चाहिए था। लेकिन जहां पे सच में किसी को कुछ रियलाइज होता है ना, जब आत्मा से आवाज आती है, सोल जब कहती है कि यार तुमने बहुत गलत किया उस पर्सन के साथ, उस इंसान के साथ, ऐसा तो नहीं डिजर्व करता था वो, इस लायक तो नहीं था वो, उसकी बहुत कद्र होनी चाहिए थी, बहुत वैल्यू होनी चाहिए थी, उसके साथ सिर्फ अच्छा होना चाहिए था। और जब वो दिल खुलता है ना किसी के लिए, तो फिर इंसान के अंदर एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है, एक अलग ही कद्र आती है। तो ये चीज है, ओके। द हैंग्ड मैन, 2 of Pentacles,
द हैंगमैन एक मेजर सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान बहुत उलझा हुआ हो सकता है, जिंदगी और मौत के बीच की कहानी चल रही होती है, आर या पार वाली सिचुएशन चल रही होती है। और ये है टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन का एक छोटा सा अंश कह लें, प्रारूप कह लें, कुछ भी कह लें, जहाँ पे एक इंसान रोज रोज किसी, मतलब जैसे होता है ना, डेली चीजों से सरवाइव कर रहा है। डेली उसके सामने कुछ ना कुछ स्ट्रगल आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, कभी पैसों के, रिश्तों के, बच्चों के। ओके, ये भी चल रहा है और लाइफ में बहुत ज्यादा पैनिक भी है, लाइफ को लेकर जूझ भी रहा है, परेशान है। तो ये दोनों जो सिचुएशन है वो एक ऐसी स्थिति को दिखाती है जहां पे इंसान की जो गलत फहमियां थी कि आप कभी बोल नहीं सकते, आप कभी स्टैंड नहीं ले सकते, आप कभी अपने हक की बात नहीं कर सकते, आप कभी अपने लिए सोच नहीं सकते, सेल्फ लव में नहीं रह सकते, अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, ये सारे गलत फहमियों से जब इंसान ऊपर उठा है ना, तो उसको होश आया है, उसको ये फील हुआ है कि मेरे तो वारे न्यारे हो गए, मेरा तो कल्याण ही कर दिया इस इंसान ने। कल्याण इन द सेंस कि, ये मैंने दूसरे थोड़े सेंस में बोला कि सब कुछ एक्चुअली इनको अब खराब लग रहा है, सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है कि ये तो लिस्ट में ही नहीं था, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ओके, तो यहाँ पे अभी तो इतनी ही सिचुएशन आई है, बट जो एनर्जीज मुझे अलग से पिक हो रही है वो है इनके, कोई व्यक्ति है जो रो रहा है आपको लेकर के, कोई व्यक्ति है जो रियलाइज कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो बहुत शॉक्ड हो गया है आपके डिसीजन से। आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आपका आगे बढ़ने का है, उनको छोड़ देने का है, उनसे डिटैच हो जाने का है, आप मूव ऑन कर चुके हैं। अभी तक तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, अगर कुछ और डिसीजंस है तो वो आगे जरूर मुझे देखने को मिलेंगे। सो आप आगे बढ़ चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको पीछे खींच पाना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है, ये समझ लीजिए आप। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। Nine of Wands, Six of Pentacles and Four of Swords. ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि शायद आप इन गलत फहमियों को दूर करके एक हाथ बढ़ा के चीजों को फिर से शुरू कर सकते हैं। कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई चीजों को बराबर करना चाहता है, लाइक चीजों को ऐसा करना चाहता है कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, चलो फिर से मैनेज कर लेते हैं। एंड इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप फिर से कॉम्प्रोमाइज करें, आप फिर से चीजों को सेक्रीफाइस वाले जोन में आपको लेकर के आना चाहते हैं। सो इनका कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फिर माइंड गेम कर सकते हैं या कर रहे हैं, ये फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे सीन ऐसा है ना कि गलत फहमी थी ओके इनको कि आप भाई कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप इनको छोड़ नहीं सकते। तो ये व्यक्ति आपके इस डिसीजन से ना काफी फ्रस्ट्रेट भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर के थोड़ा दान पुण्य की तरफ भी बढ़ गए हैं कि थोड़ा दान पुण्य करेंगे तो कुछ पाप धुलेंगे, एंड आप जो हो आप उनको माफ करोगे तो फिर शायद बात बन सकती है, इनको रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पे इनका सेल्फिश पॉइंट है, क्योंकि अपने को दिक्कत हो रही है तो आप दान पुण्य भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। ओके, और अपने को जब तक दिक्कत नहीं थी तो सब चलता है अपनी हेकड़ी में, फिर चाहे दूसरे की जान निकल जाए, है ना। फोर ऑफ सोर्ड, ये व्यक्ति अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, एंड 24 घंटे इस व्यक्ति के दिमाग में आप रहते हो। ओके, देखते हैं क्यों रहते हो आप इनके दिमाग में। ओह माय गॉड, भाई किसी की लाइफ में अगर आप टावर ला दोगे, यानी उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में आप
तबाही कर दोगे तो क्या बचेगा लाइफ में? आप ही के बारे में तो सोचेंगे ना कि भाई मेरे को तो हिला गया ये इंसान, बहुत ही तगड़ा इंसान निकला, ये तो बिल्कुल अलग टाइप का बंदा निकला। ओके, तो एटीट्यूड तो आपने अच्छा दिखाया है, एटीट्यूड से हिल भी गया है ये पर्सन, एंड झटका तो इनको लगा है बहुत कायदे वाला, बहुत ही जबरदस्त झटका लगा है इनको। 3 ऑफ सोर्ड, आपने इनको ना पेनफुल कर दिया है, पेन इनको बहुत दे दिया है, इनको बहुत सारे दर्द दे दिए हैं, दिल इनका टूट चुका है, बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें गलत फहमी थी कि आप हमेशा उनके साथ भीख मांगते रहेंगे। द एम्परर, ये पर्सन बड़ा एटीट्यूड और ईगो वाला है, हमेशा आपको कंट्रोल में रखना, हमेशा आपको बहकाना, या फिर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। मेल ईगो बहुत ज्यादा दिख रहा है, अगर ये फीमेल भी है ना तो मेल ईगो बहुत ज्यादा है। 7 ऑफ अगेन शो ऑफ है, इल्यूजन्स बहुत ज्यादा है, आपसे एनर्जी लेके कहीं और दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ओके, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड ये इंसान जो है ना आपसे जलता भी बहुत ज्यादा है, जेलेसी फैक्टर बहुत दिखाई दे रहा है, जेलेसी है, और इस जेलेसी से ना ये अपने एक खतरनाक रूप में आ जाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपके रंग रूप को, आपकी क्वालिटीज को, आपको ना आपकी ऊर्जा को ये व्यक्ति धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा है। बहुत ज्यादा शो ऑफ है, बहुत टाइम वेस्ट करना, पैसों को वेस्ट करना, पैसों को इधर उधर उड़ा देना, आपसे ही लेकर के कहीं और यूज करना। बट एक सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा रो रहा है। ओके, और बहुत ज्यादा आंसू से रो रहा है, अपने गलतियों का एहसास भी कर रहा है, और इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपने इनको तबाह कर दिया है, इनकी गलत फहमियां दूर हो चुकी है। अब ये रोना इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखो अभी किसी को ना आपसे फ्यूल मिल रहा था, बहुत टाइम से उनको एनर्जी मिल रही थी। किसी भी व्यक्ति को अगर आपसे एनर्जीज मिलेंगी है ना, और वो बंदा अपने आप को रिचार्ज और एक्टिवेटेड फील करेगा, तो एकदम से जब आप खींच लोगे अपनी ऊर्जा को तो इंसान बर्बाद तो हो जाएगा, उस इंसान को झटका लगेगा, उस इंसान को बहुत रोना भी आ सकता है, बहुत घबराहट भी हो सकती है, बहुत बेचैनी भी हो सकती है, क्योंकि एकदम से आपने सब उनका छीन लिया, अपने हक को छीन लिया, अपनी पावर को अपने पास बुला लिया कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये व्यक्ति इस चीज को फील कर रहा है कि भाई मेरी पावर को जो है ना वो छीन लिया गया है। अब इन्हें तो लग रहा है छीन लिया गया, लेकिन आपने अपने हक को, अपनी पावर को अपने पास बुला लिया है। सो एक छटपटाहट, एक तड़प, जैसे मछली को अगर पानी से निकाल दे तो वो तड़पती है ना पानी के लिए, बस वो ही वाला हाल दिखाई दे रहा है, जल बिन मछली वाला हाल है। आगे चलते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो प्रोमिनेंट एनर्जी है आपके कर्मों की, आपका कर्मा यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आए हैं ना वो ऐसी एनर्जीज के आए हैं जहां पे आपने गिव अप नहीं किया, आप परिस्थिति से लड़ते रहे, आपने सच का साथ दिया, आप झूठ के सामने नहीं झुके, आप गलतियों के सामने नहीं झुके, गलत लोगों के सामने नहीं झुके। तो यहाँ पे मुझे आपकी जीत होते हुए दिखाई दे रही है, आपके एक्शंस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, आपने जो भी किया अपने भले के लिए तो किया ही किया, साथ में दूसरों के भले के लिए भी किया, अच्छा सोच के चले आप। सो क्या एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पे जो एंजल्स की तरफ से है कि लाइक आपको बोला जा रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर एक विश की एनर्जी है कि भाई आप ऐसे ही आगे बढ़ें, तरक्की करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, ईमानदारी से आगे चलें एंड सच्चाई के पाथ पे चलें।
जो सही है उसका साथ दें, जो गलत है उनका साथ छोड़ें, राइट डिसीजंस लें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, अपनी ज़िंदगी के लिए खुद आवाज़ उठाएं। ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर रही हैं आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से। ओके, जो भी आपके मीडियम है, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं, उनकी तरफ से। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप सच की बात करते हो, आप हक की बात करते हो, तो लोगों ने ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भेजी, नेगेटिव इंटेंशन भेजी, साइकिक एनर्जीज है यहाँ पे, लेकिन हर चीजों की काट हो रही है यहाँ पे, जजमेंट है। अभी देखो, जस्टिस तो नहीं है यहाँ पे, जस्टिस आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट जजमेंट भी अगर थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, यानी जितना भी किया धरा है ना, सब का सब खत्म किया जा रहा है। और ये क्यों है? क्योंकि आपने कर्म अपने मजबूत रखे, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपने सिर्फ सही का साथ दिया। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, एक जिंदगी में जो अंधेरा आ गया था ना, सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से, जो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान देखना चाहते थे, जिन लोगों ने कभी आपका साथ नहीं दिया, ऐसे लोगों की वजह से ना आपकी जिंदगी में बहुत अंधेरा आ गया था। ओके, तो अब आप फाइनली फ्री हैं उस अंधेरे से। आप आपकी जिंदगी से अंधेरों को निकाला जा रहा है, प्रकाश एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, सारी नेगेटिव एनर्जीज हटाई जा रही हैं। ये सब डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, कुछ अलग चीज़ हो रही है, लाइफ में कुछ नई चीज़ें एंटर कर रही हैं, जो चीज़ों को बदल रही हैं, जो चीज़ों को अलग कर रही है। मतलब कुछ अलग हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव चीज़ें अभी आपके लाइफ में आई हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को आप सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में होनी चाहिए, है ना। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं कि आपने क्या फैसला किया ऐसा जिसकी वजह से ये लोग तबाह हो गए। ओके, आपने ना, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई ट्विन फ्लेम है, अपने अपने अंदर का ट्विन फ्लेम। मैं बाहरी दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ। बाहरी कोई पर्सन जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे तभी मिलता है जब आप अपने अंदर के ट्विन फ्लेम से मिलते हो। आपकी जो अंदर की जो सोल है, जब वही आपका साथ नहीं देगी तो बाहर का इंसान कैसे साथ देगा। तो बाहर से प्यार चाहिए तो खुद के अंदर का प्यार जगाना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने शॉर्ट में रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट में ये चीज आपको बताई है कि जो हमारा हायर हार्ट चक्रा होता है, जहाँ पे शिवा एनर्जी और शक्ति एनर्जी मर्ज होते हैं, अगर हम वहाँ ही चीज़ों को मर्ज नहीं कर रहे हैं, यानी अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन को अपने हायर हार्ट चक्रा में मर्ज नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने लाइफ में प्यार को, सही प्यार को या सच्चे प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। तो आपने क्या डिसीजन लिया कि मुझे खुद से प्यार करना है, अपने अंदर के सेल्फ लव को जगाना है, अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को, अपने अंदर के प्यार को मर्ज करना है, खुद से खुद का मिलन करना है सबसे पहले, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। क्योंकि देखो, अगर आपका शिव और शक्ति स्ट्रांग नहीं है तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर शिव स्ट्रांग है, शक्ति स्ट्रांग नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, और शक्ति स्ट्रांग है, शिव स्ट्रांग नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। अब इसको हम इंग्लिश में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। तो दोनों जब एक अलाइनमेंट में रहते हैं ना, एक बैलेंस रूप में रहते हैं, तो जिंदगी का मजा अलग होता है। फिर आप जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसा प्यार चाहिए, जैसा रिश्ता चाहिए, जैसा काम चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन अट्रैक्ट इजीली। ओके, सिर्फ इतना सा काम करके कि आपके अंदर की जो पावर्स हैं, जो आपके अंदर के कुछ एनर्जीज हैं, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं एक सोल में ना, कई एनर्जी सिस्टम होते हैं। चक्रास हो गया, ऑरा हो गया, कुंडलनी हो गई। ओके, इसी तरह मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब आप इनको स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपको अपनी पावर्स का पता चलता है कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में इन पावर्स के थ्रू। जिनका मस्कुलाइन स्ट्रांग है वो कभी भी एक्शन लेने से डरेंगे नहीं, कभी भी डिले नहीं करेंगे, उनका एक्शन कभी भी डिले नहीं होगा, उनके राइट एक्शन होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, बिना सोचे समझे जो भी आप फैसला लोगे वो सही होगा, क्विक डिसीजंस होंगे। जिनका फेमिनाइन स्ट्रांग है उनकी नर्चरिंग, केयरिंग और सोचने की लाइक आप जैसा इमेजिन करेंगी वैसा आप कर भी पाएंगे अगर आपके मस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों स्ट्रांग है तो कोई भी जो सीड होती है ना वो फेमिनाइन एनर्जी से आती है, फिर जाके निर्माण होता है जो मस्कुलाइन करता है। आपकी दोनों एनर्जीज जब बैलेंस होती हैं देन आप निर्माण कर पाते हो, अच्छा सोच पाते हो, अपनी बढ़िया लाइफ पर ट्रैक कर पाते हो। अगर आपका एक भी पोलैरिटी इम्बैलेंस है, एक भी एनर्जी इम्बैलेंस है तो हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे एंड फिर उसके बाद अगर लाइफ में एनिमीज हैं या फिर हेटर्स हैं तो वो उस बात का मिस यूज करेंगे, यानी आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। सो अपने ऊपर काम करिए। कैसे काम करेंगे? क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको इन दोनों एनर्जीज को मर्ज करना है, ओके, ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, अपने अंदर यूनाइट होने के लिए, अपनी सोल से यूनाइट होने के लिए, अपने अंदर के मस्कुलाइन को एक्टिवेट करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट है तो बैलेंस करने के लिए, बेसिकली दोनों चीजों को आपस में सही रूप में चलाने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप क्रिस्टल्स का यूज करें। ओके, सो आपने क्या किया है, आपने उनकी कैसे जो भी गलत फहमी थी वो आपने दूर की है। आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, आपने लेट गो किया, आपने मूव ऑन किया, आपने डिटैचमेंट सीखा, आपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कि भाड़ में जाओ, नहीं करती ज़्यादा तुम्हारे ऊपर एनर्जी वेस्ट, या नहीं करता आप तुम्हारे ऊपर एनर्जी वेस्ट, आगे बढ़ो, तुम जाओगे तो बहुत मिलेंगे, बहुत नहीं भी मिले तो भी चलेगा। तो ये वाला एटीट्यूड भाई साहब बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड होता है। इतनी आसानी से लोग इस एटीट्यूड को अप्लाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। ओके, टेन ऑफ कप्स, मैरिड लाइफ में इश्यूज बहुत ज्यादा हस्बैंड ने क्रिएट किए। हस्बैंड ने आपको बोला कि भाई औरत हो क्या ही करोगी, कहाँ जाओगी, यहीं घिसना है, यहीं काम करना है और मेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, आपके ईगो को है, जो आपका एक नेचुरल जो ईगो होता है, भाई हर किसी का एक ईगो होता है, इस ईगो को गलत वे में मत लेना कि हर इंसान जो सोल कैरी कर रहा है उसका एक ईगो जरूर होगा। तो आप उतना ही करो जितना सामने वाला व्यक्ति उस चीज को सह सके या फिर जितना सही है। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो सामने वाले की जो ईगो है, जो डिवाइन ने भी इनबिल्ट की हुई है, वो हर्ट तो होगी। जैसे मेल ईगो होता है वैसे फीमेल ईगो भी होता है। तो वो यहाँ पे मुझे फीमेल ईगो हर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। बच्चों की लाइफ बहुत ज्यादा हेल बनी हुई थी, आपने वहां पे कुछ डिसीजंस लिए हैं। डाइवोर्स का सीन यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। डाइवोर्स लिया है आपने, अपने लाइफ को स्टार्ट किया है, आपने छोड़ा है ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को और आप आगे बढ़ी हैं या आगे बढ़े हैं। तो ये चीज दिखाई दे रही है। ये लव लाइफ का भी सीन है कि मैरिज नहीं हुई है बट देखो एक दो को जाएगा। बहुत अलग सी डिफरेंट सी चीज मुझे पिक हुई है कि आप अनमैरिड हैं बट फिर भी आप एक मदर हैं। ये सारी चीजें बस हो गई और इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर सामने वाले पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया। लाइफ में आपने शुरुआत कर लिया 10 साल, एक ऐसी शुरुआत जो एक बम्पर पॉजिटिविटी के साथ हुई है। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड आप लाइफ में, ओ माय गॉड, द सन विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट एनर्जी, ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। आज कोई भी कार्ड डबल कन्फर्मेशन के साथ तो नहीं आया है बट द सन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये इंडिकेट करता है कि आप
बहुत पावरफुल हो गए हैं, स्पेशली जो भी जिनका फीमेल ईगो हर्ट हुआ है, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा दुख मिला है। होता है ना, कभी कभी आप किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। ये सिर्फ मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे मेल है या फीमेल है। अगर आप किसी मेल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं एज अ फीमेल, तो उस मेल का फिर फीमेल, जितनी भी फीमेल्स है ना, उन पर से ट्रस्ट हट जाता है। और अगर मेल किसी फीमेल के साथ बहुत बुरा कर देते हैं तो फीमेल का मेल्स पर से ट्रस्ट उठ जाता है। तो आपने तो गलत किया, लेकिन किसी की लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इशू आ गया। और ट्रस्ट इस दुनिया में रहने के लिए, जहाँ पे हमें शरीर मिला है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रस्ट के आप सरवाइव नहीं कर सकते। या तो फिर आप आइसोलेट हो जाते हो, दुनिया से कट ऑफ कर लेते हो। आइसोलेशन अगर हेल्दी है तब तो ठीक है, अगर आप एक टॉक्सिक आइसोलेशन में रह रहे हैं तो फिर वो फिर गलत है। सो आपने कट ऑफ कर लिया ऐसे व्यक्ति से जिसने आपकी फीमेल ईगो को, फीमेल एनर्जी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपको सहना पड़ा। सो फाइनली आपने एक डिसीजन लिया कि अब आगे बढ़ना है और बहुत पॉजिटिव होना है, बहुत कॉन्फिडेंट होना है। आगे दुनिया में बहुत कुछ है। बिजनेस स्टार्ट किया है किसी ने यहाँ पे, किसी ने जॉब स्टार्ट की है, किसी ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, किसी ने अपने बच्चों को पूरा टेक केयर किया है, बहुत ख्याल रखा अपने बच्चों का, सिंगल पेरेंट होने के बावजूद भी। ओके। अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स को हर्ट मत करिए, फीमेल हैं तो मेल्स को हर्ट मत करिए, ताकि सभी का ट्रस्ट फैक्टर इस जिंदगी में रहने के लिए बना रहे, मजबूत रहे, इंसान इंसान पे ट्रस्ट कर पाए। ये नहीं कि आप वाइफ हैं तो आप उस चीज़ का मिसयूज़ करें, आप हस्बैंड हैं तो उसका मिसयूज़ करें। किसी भी रिलेशनशिप की आड़ में कि लाइक हम एक अथॉरिटी कैरी कर रहे हैं, मतलब मेरे पास राइट्स हैं तो हम उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। मैं मदर हूँ तो मिसयूज़ कर सकती हूँ, मैं फादर हूँ तो मिसयूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेल हूँ तो मिसयूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मिसयूज़ कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। क्योंकि ये बुरे कर्म हैं तो फिर पलट के तो वापस आते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्टिस आ गया है। और मैंने क्या कहा था आपको कि जजमेंट है और जस्टिस आ जाए ना इस रीडिंग में, तो इस रीडिंग की बात ही कुछ और हो जाएगी। एंड फाइनली कार्ड आ गया जस्टिस का, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कंफर्मेशन भी आ गई। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हाईली पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। जो भी पट्टियां बांध रखी थी ना दिमाग में, दिल पे, आंखों पे, कान पे पर्दा पड़ा हुआ था, टोटली एक पर्दे में थे आप, वो सारे उठ चुके हैं, सारे भ्रम टूट चुके हैं, धोखे सारे सामने आ चुके हैं, झूठ सारे सामने आ चुके हैं। पास्ट पर्सन ने जो भी किया उसका जस्टिस आपको मिल रहा है। ओके। और ये कुछ ऐसा है कि सभी को समझ में आ गया कि भाई आपने जो फैसले लिए हैं आगे बढ़ने के लिए, वो अब उनकी जिंदगी को हिला चुके हैं, वो उनकी जिंदगी डिस्टर्ब कर चुके हैं। ये रीडिंग थी। अब मैं जा रही हूँ आपके लिए गाइडेंस लेने, एंड आपको मैं आज क्रिस्टल गाइडेंस भी दूंगी। अच्छा देखिए भाई, क्रिस्टल गाइडेंस मैं अब हर रीडिंग में इंक्लूड कर रही हूँ। सो आप लोग उसको अप्लाई करें, अपने लाइफ में लाएं, ताकि आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाएं। जिसको नहीं सुनना है वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है, बट जिसको, देखो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत रहती है। जब से मैं गाइड कर रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोग फेस करते हैं, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, जबकि क्रिस्टल्स यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। तो जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाओ, लेकिन जिनको सुनना है उनके लिए मुझे ये वीडियोस, क्रिस्टल्स की वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी। ओके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एंजेलिक गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको आपकी हेल्प नहीं पहुंचाऊंगी, है ना, तो फिर कैसे चलेगा। सो
जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने, जो नहीं सुनना चाहते, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी क्रिस्टल्स हैं, जिनको पूरी नॉलेज है, आप लोग बोलते हो ना कि हाँ मतलब हमें नॉलेज है, तो आप लोग दूसरों को भी तो नॉलेज लेने दें, दूसरे भी तो समझे कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, और अगर हम इसको लेते हैं तो हमारी कौन कौन सी समस्या हल हो रही। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं गाइडेंस को, और आज मैं आपको देखती हूँ कौन सा क्रिस्टल आता है, क्योंकि मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही क्रिस्टल को निकालूंगी, ऐसे नहीं निकालूंगी। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी। सो हार्ट चक्र ब्लॉकेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जेलेसी बहुत ज्यादा पिक करते हो लोग, जलते हैं बहुत ज्यादा, और सेंसिटिव ऑरा है, बहुत जल्दी लोगों की बात दिल पे लग जाती है, ट्रिगर हो जाते हो, और बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं आसपास जो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा करते हैं। प्रोटेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो आप मुझे, और क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है, सो मैं आपको गाइड करूँगी। लास्ट टाइम भी गाइड किया था एवेंचुरिन के बारे में, लेकिन यहाँ साथ में गाइड कर रही हूँ आपको ब्लैक टर्मलिन के बारे में। एवेंचुरिन मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ। ये है एवेंचुरिन। ओके, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा, बेसिकली हीलिंग का काम करता है ये, और रिसीविंग का काम करता है। सो लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है, रिसीव करना है, जहाँ पे हीलिंग भी है, जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, लाइक हीलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लाइक हीलिंग के लिए कोई राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप एवेंचुरिन का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में क्योंकि यहाँ पे निगेटिव इंटेंशन है और जेलस फैक्टर है, यहाँ पे एविल आई है, नेगेटिव इंटेंशन है, तो आप ब्लैक टर्मलिन किसी भी फॉर्म में, चाहे आप इस फॉर्म में पहनना चाहें, चाहे आप थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन करके पहनना चाहें, या फिर आप टंबल रखना चाहें, आप टंबल भी रख सकते हैं अगर आप 2 ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइक इस फॉर्म में या इस फॉर्म में भी पहन सकते हैं एवेंचुरिन के साथ। और अगर आपको लगता है कि भाई आपको जेलेसी वाला फैक्टर तो है ही है, हेट और इन सारी चीज़ों का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ में हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, देन आप ब्लड स्टोन और मलाकाइट ये भी ऐड करें अपने ब्रेसलेट में, ग्रीन जेड अलग से पहने। ओके, मतलब आप इसी में साथ में भी कस्टमाइज करा सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग अलग पहनना है, देन आप वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको गाइडेंस दी कि हेल्थ इश्यूज हैं तो मलाकाइट, ब्लड स्टोन एंड ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर जेलेसी की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, और ब्लैक टर्मलिन। ओके, बाकी आप अपनी एनर्जीज के हिसाब से भी चेक करा सकते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करेगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके आप पूछ सकते हैं, उससे आपको बेस्ट सजेशन मिलेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव गाइडेंस है। तो यस, बहुत सारे लोगों पे जाएगी, बट फिर भी कलेक्टिव में हम क्योंकि बहुत जो सरफेस का इशू है वो कैच करते हैं, हम डीप नहीं जा पाते हैं, तो उस तरीके से आप बात कर सकते हो। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, आपको ना चीज़ों को बैलेंस करने में या किसी चीज की नींव डालने में, जैसे मैंने अभी फेमिनाइन एनर्जी की बात की कि जब तक आप सोचेंगे ही नहीं, फेमिनाइन का काम क्या होता है, उस चीज के बारे में इमेजिन करना जो चीज चाहिए, एंड मस्कुलाइन का काम होता है उस चीज के लिए एक्शन लेके उसको बना देना। तो जो नींव होती है ना, नींव किसी भी घर को बनाने के लिए जो नींव होती है वो होती है फेमिनाइन, एंड जो स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलाइन होता है। सो जब आपका ये चीज डिसबैलेंस है, अगर आपको लग रहा है कि भाई हम नींव के ही बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, इवन हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, किस रास्ते जाना है, तो हम वहां पे यूज करते हैं रेड जैस्पर को। अगर आपको डिसीजन लेना, मैं क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, वहां पे हम रेड जैस्पर को यूज करते हैं। ये है रेड जैस्पर, इसका ब्रेसलेट भी आपको मिल जाएगा, जो भी फॉर्म आप कहेंगे वो मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस मैंने आपको दिखाया। आप रेड जैस्पर का यूज करके आपके अंदर एक पावर आती है चीजों को सोचने की, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। अब सोचने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सोचना है, एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए,
और स्क्रिप्ट जरूरी नहीं कि लिखें आप, आपके दिमाग में वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। आप इमेजिन तो करें, तब जाके वो चीज पूरी होती है, जिस जो रेड जेस्पर। एंड दूसरा, क्योंकि आपको अचीव भी करना है, आपको अपना उसमें मस्कुलाइन एनर्जी भी लगानी है, सो वहां पे हम सिट्रीन को ऐड करते हैं कॉम्बिनेशन में, एंड टाइगर आई को, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। सो ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए है जो किसी चीज की नींव तक नहीं रख पा रहे हैं, मतलब इतना ब्लॉकेज है लाइफ में कि सोच भी नहीं पा रहे हैं, सोच में भी अड़चन है। एक होता है कि इंसान ने सोचा बट काम होते होते रुक गया, लेकिन एक इंसान सोच भी नहीं पा रहा है कि भाई करना क्या है, जाना किधर है। तो उसके लिए आपके लाइफ में रेड जैस्पर, क्लैरिटी के लिए सिट्रीन, ओके, एंड टाइगर आई, ताकि इतनी डीप रूटेड ब्लॉकेज जो है ना वो हील हो पाए। ये आपकी क्रिस्टल गाइडेंस थी। और जो जनरल गाइडेंस है वो ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये बनानी है, तो पहले तो आप अपनी सोच पे काम करिए, क्योंकि आपके सोच पे भी ब्लॉकेज है, आपकी सोच को भी कंट्रोल किया गया हुआ है, उन चीज़ों पे काम करिए। ओके, और जो लोग भी अभी तक जिनको एवल आई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एंड शील्ड ब्रेसलेट के बारे में नहीं पता चला है, प्लीज शॉर्ट्स में जाके देखिए। सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा परफेक्ट क्रिस्टल है अगर आपको ब्लॉकेजेस पे काम करना है, अगर आपको एविल आई पे काम करना है, निगेटिव एनर्जीज पे काम करना है, साइकिक प्रोटेक्शन पे काम करना है, बेस्ट ब्रेसलेट है वो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग में उथल पथल चल रही है, माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा खचर पचर है, इनर जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो बहुत ज्यादा है। एमेथिस्ट ऐड करिए, हॉलाइट ऐड करिए। एमेथिस्ट किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, ओके। अगर बहुत दिमाग चल रहा है, बहुत अंदर आप बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं है, रिलैक्स नहीं है लाइफ में, है ना, सिर्फ और सिर्फ चिंता है, चिंता खाए जा रही है, प्लीज ऐड करिए एमेथिस्ट एंड ऐड करिए हॉलाइट को। ओके, ये है हॉलाइट। ओके, वाइट होता है, इस पे इस तरीके से बना होता है, वो जो आप लोग प्लास्टिक का हॉलाइट पहनते हो ना, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल रियल हॉलाइट है, ओरिजिनल एंड नेचुरल। और जो आप लोग वियर करते हैं वो उसमें वेन्स बने होते हैं, वो बिल्कुल नकली होता है, ये रियल है, ओरिजिनल है, एंड सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा बताती हूँ कि ये नेचुरल है। सिट्रीन इसके साथ, सॉरी एमेथिस्ट इसके साथ ज़रूर पहने, किसी भी फॉर्म में पहने, ये थोड़े बड़े फॉर्म में है क्योंकि मैं प्रिफर करती हूँ कि थोड़े से बड़े क्रिस्टल पहनेंगे तो फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होती है, हाँ थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, बट एक बार ले लिया तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, एंड जितने बड़े आपके क्रिस्टल्स रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। बट इससे ज़्यादा बड़े भी नहीं पहनने हैं कि वो देखने में ही खराब लगे, इतने की जो देखने में सुंदर भी लगे एंड आपका काम भी बने। सो हॉलाइट एंड एमेथिस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ओके। और लगता है कि भाई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ लाइफ में पॉजिटिविटी भी नहीं है, मतलब कुछ अच्छा सोचने के लिए कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, तो वन ऑफ माय फेवरेट सिट्रीन को ज़रूर ऐड करिए, ओके। तो ये है आज आपकी ऑरेकल एंड क्रिस्टल गाइडेंस। टैरो मैं पहले दे चुकी हूँ, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।